तो जहां ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। और मेरे पास आज शब्द ही नहीं है, निशब्द हो गया हूं मैं। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आज बोलूं क्या। जो काम प्रशासन को करना चाहिए, ईमानदार भू राजस्व सचिव साहब, जो काम आपको करना चाहिए, वो काम, वो शिकायतें जो आप तक पहुंचनी चाहिए, वो शिकायतें न्यूज़ 11 भारत तक पहुंच रही हैं। और आज तो विक्रम की बात सुन के मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसे क्या बोलूं, क्या आश्वासन दूं इसे मैं। काश कोई होता जो बोलता कि हाँ इसे इंसाफ दिलाएंगे, काश कोई ऐसा होता। एक बार फिर से हम विक्रम के पास चल रहे हैं। विक्रम, आपको लगता है आज सरकार, प्रशासन सब आपको सुन रहा है, क्या कहना चाहेंगे उनसे? फरियाद लगाना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? सर हम सरकार से तो यही करना चाहेंगे कि हमको न्याय मिल जाए। हमारा जमीन जो भू माफिया लूट रहे हैं सर, वो हमको रिटर्न कर दिया जाए, हमारा जमीन हमको लौटा दिया जाए। अब भू माफिया को अपना सबक मिल जाए। डर लग रहा है? डर लगता है? हाँ सर, डर किसको नहीं लगेगा सर, डर तो सबको लगता है सर। डर लगता है जी सर, डर लेकिन किसको। फिर भी आपने हिम्मत की। एकदम सर, हिम्मत करने वाली बात है सर। हमारा जमीन है, हमारे पुरखों का जमीन है सर। और अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा सर अभी। और ऐसे भी तो हमारे कोई है भी नहीं कोई माँ के अलावा। अब माँ तो सर, माँ तो लड़ने का लायक में है नहीं जो माँ लड़ेगी। और सर इन भू माफिया लोगों का पास माँ कैसे जाएगा सर? इन लोगों को डराएगा धमकाएगा तो माँ खुद कह देगा कि बाबू छोड़ दो जमीन उमीन, भू माफिया को लेने दो। वही जमीन है, उसी पे खेती बाड़ी कीजिएगा तो फिर खाइएगा। हाँ जी सर। फिर ऐसे ही 7,000 की नौकरी में तो कब तक जिंदा रहिएगा? क्या करेंगे सर? वही एकमात्र उपाय है। शायद समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं आपको क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं। ये चांडिल सीओ साहब, थोड़ा तो शर्म कीजिए, हल्का थोड़ा सा तो शर्म आती होगी देख करके, इसकी बातों को सुन करके। थोड़ा तो लग रहा होगा ऐसा कि आपने कहीं ना कहीं गलत किया है। अब भी अगर आपके नजरों का पानी जिंदा होना तो इस बच्चे को इंसाफ दिलवाइएगा। और सिर्फ चांडिल की बात या सिर्फ देवघर की बात नहीं है, हर अंचल में ऐसा ही है। देखिए, अब हम आपको एक और तस्वीर, एक और कहानी दिखाएंगे। यह कहानी नगड़ी की है। नगड़ी सीओ मैडम आपके लिए भी होटवार इंतजार कर रहा है। नगड़ी में क्या हुआ है आप सबसे पहले देखिए, अंदाजा लगाइए। तो मैडम का एक और कारनामा, उद्योग विभाग के जमीन की करवाई जमाबंदी। शर्त थी औद्योगिक विकास की, विकास हो गया सीओ मैडम का। कोर्ट के फैसले को ही बना लिया लूट का हथियार। 1984 से 2021 तक काट दी रस्सी। 100 एकड़ जमीन का गड़बड़ झाला। होटवार इज वेटिंग सीओ मैडम। तो सीओ मैडम, आपके लिए भी होटवार में बाकायदा सेल बुक कर रहे हैं हम, बाकायदा आपके लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं हम। और चांडिल सीओ साहब, प्रभात भूषण सिंह साहब, आपके लिए भी बाकायदा अनिल सिंह जी के बगल में एक सेल की व्यवस्था करेगा न्यूज़ 11 भारत। समुचित व्यवस्था करेगा। और बाकायदा अगर सड़क देवघर से बन रही है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो सड़क जो है वो चांडिल होते हुए होटवार तक पहुंचे और नगड़ी भी जाए, इसकी भी व्यवस्था रहेगी। आपको लगता है ना कि आपकी पहुंच बहुत ऊपर तक है आप लोगों की, आपको लगता है कि आप लोग जो है अपने अपने जिलों के उपायुक्तों को भी ठेंगा दिखा देंगे, कोर्ट को भी ठेंगा दिखा देंगे। अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। अब तो बाकायदा आपको हिसाब देना पड़ेगा। एक एक बूंद खून जो आप लोगों ने चूसा है ना जनता का, उस खून का हिसाब देना पड़ेगा। और ईमानदार सचिव साहब, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम आपसे, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब तो एक्शन लीजिए, अब तो एक्शन लीजिए। हमें पता है कि फिलहाल आप बिजी हैं, आपको तो अभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बाकायदा 2 सदस्यीय टीम के सदस्य हैं आप, रांची का फैसला करना है, प्रशासन का फैसला करना है, तो वो सब तो होगा। लेकिन जो काम आपका सबसे बड़ा जिम्मा है, ये सामने बैठा शख्स जिसकी आंखों में आंसू है, जो नाउम्मीद होकर के बैठा है, वो शख्स जो डरा हुआ है, जो डर से देवघर नहीं जा रहा है, वो शख्स जो बाबा की सेवा करता है और उसे उसका अधिकार नहीं मिल रहा है। अरे इनकी तो सुनिए सर, इनकी आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? आपको सुनना पड़ेगा। आप आज नहीं सुनेंगे, कल नहीं सुनेंगे, परसों नहीं सुनेंगे,
1 साल बाद सुनेंगे, लेकिन आपको सुनना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा सर, सुनना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा। देवघर चलते हैं, मनीष के साथ में प्रदीप जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, तस्वीर बदल रही है, धीरे धीरे ही सही, पर देवघर की तस्वीर बदलेगी, आपको लगता है ना बदलेगी? मनीष, उनसे सवाल लीजिए। प्रदीप जी बिल्कुल प्रदीप जी, लग रहा है जो कुछ भी चल रहा है तस्वीर कुछ बदलेगी, उम्मीद जग रही है आप लोग की? उम्मीद तो जग रही है, आपके न्यूज चैनल पर हम लोगों को पूरा भरोसा है। बाकी तो कुछ ऐसा, आज हम फोन से एसपी साहब से भी बात किए और अपनी सारी वस्तु स्थिति को उनको बताया कि सर हमारी हत्या हो सकती है, तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि मेरे रहते हुए कुछ नहीं होगा। और मेरे ऊपर जो झूठा मुकदमा किया गया था, और थाने में विक्रम प्रताप सिंह उस टाइम में थानेदार थे, तो पूरी उनके साथ ऑब्लाइज थे, मिले हुए थे। और मुंशी था रतन ओझा, और एक लक्ष्मण था सिपाही, वो मेरे पास पैसा लेने के लिए आया था, 50,000 रुपया दीजिए अभी, नहीं तो आपको अरेस्ट किया जाएगा। मैंने दिया, वो वापस भी किए थे। तो सब भ्रष्ट है। अभी एसपी साहब से हम सुबह बात किए फोन पर, बोले प्रणाम सर, ऐसा ऐसा बात है, हम मिलना तो नहीं, हमको जानकारी है। और उस महिला जो हरिजन एक्ट किए हैं हम लोग, तो हरिजन एक्ट में सारी गवाही हो चुकी है, एसडीपीओ साहब गवाह ले चुके हैं। उस महिला का तबीयत है खराब, वो इलाज करा के आई हुई हैं, और उनसे मैंने आज फोन से बात किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, सो आज तो नहीं आ पाएंगे, आप किसी और दिन का टाइम हमको बताइए तो हम आ जाएंगे। मैं आश्वस्त हूँ और डरी हुई हूँ। और किस बात का, जब एसडीपीओ साहब ले चुके हैं मेरा बयान, तो फिर कहाँ मैं बयान देती फिरूं? अगर नहीं होता है तो हमें भी डर लगता है। जब आप डर रहे हो तो मुझे भी डर लगता है। आप भी सुरक्षित रहो और हम लोग भी सुरक्षित रहें। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो भी मैंने बात किया एसपी साहब से, तो वो बोले कि मेरे रहते हुए कुछ नहीं होगा। लेकिन हम तो अकेले रहते हैं, एसपी साहब तो मेरे साथ जाएंगे नहीं, या एसपी साहब के साथ तो हम रह नहीं पाएंगे। तो हमारा सुरक्षा का कोई व्यवस्था करवा दीजिए, हाथ जोड़ के हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमें सुरक्षित कीजिए। दूसरा चीज, जो हम पीसीआर वगैरह केस किए, उसमें सारा चीज इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, केस ट्रू पाया गया है, सारा गवाह, लेकिन उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रदीप जी, एसपी साहब ने आपको आश्वासन दिया है, तो आप निश्चिंत हो जाइए। हम भी विश्वास कर रहे हैं देवघर एसपी पर कि वो आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, निश्चिंत रहिए। द्वारी साहब के पास चलते हैं, दिल्ली चलते हैं। द्वारी साहब, सरकार, प्रशासन, भू राजस्व सचिव सब आपको सुन रहे हैं, आपकी कुछ अपील है उनसे? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी सर अपील उनसे यही है कि मेरी जमीन दिया जाए, और उसमें जितना नुकसान हुआ है, लाखों का पेड़ गया है, लाखों में पेड़ गया है, उसका कुछ हमारे को हर्जाना दिलवाया जाए सबसे पहला। और मैं सब जगह भाग चुका हूं, मैं हर जगह लेटर दे चुका हूं, उसमें तत्कालीन एसपी जो थे सबसे, अब जो एसपी हैं, इनसे मेरी गुहार है कि हमारे को सुरक्षित के हमारे जो जमीन है उसको दिया जाए, ताकि हम उसे फिर से हरियाली ला सकें, और हमारे जो नुकसान हुआ है उसको भरपाई किया जाए। और हमारे जो पोखरा है, जिस पे अभी भी लोगों का नजर है, आज भी दीपक सिन्हा जी कुछ हमारे को वहां घूम रहे थे, हमारे मेड़ पे पानी देख रहे थे, जब हमारा सब कुछ का कुछ लेना देना नहीं। उन लोगों ने, ये दीपक सिन्हा, पंकज सिन्हा, जो सिन्हा परिवार है, मुझे आश्चर्य होता है, सुखद आश्चर्य तो नहीं कह सकते हैं, जो प्रणय सिन्हा जी को सबसे वहां के बार से उनके अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इनका भी नाम इसमें आता है। इनको भी हम लोगों ने एक लीगल नोटिस भेजा था कि सर आपके नाम पे लोग यहाँ, आपके ब्रदर लोग जो है दीपक सिन्हा और पंकज सिन्हा, जो एक्चुअली में भूमाफिया है, ये करते कुछ नहीं है, बस इन्हीं ये जो यहाँ के सरगना है, दबंग लोग हैं, उनसे मिलते हैं और उनको साथ लेके जमीन कब्जा करवाते हैं। झूठा कागज तैयार कराने में पंकज सिन्हा, दीपक सिन्हा और हमारे जो चौबे जी चुना है कि आज उनका निलंबन हुआ है, इन्होंने बहुत ही निरंकुश तरीके से हम लोगों को किया। जो आप कह रहे हैं वो शब्द मेरे पास है कि सर मैं क्या बोलूं, कहाँ जाऊं। सरकार ही, जो सरकार हमें रक्षा करेगी, वही सरकार के अधिकारी हमारे प्रीत कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं, मनीष कोर्ट की ऑर्डर नहीं मान रहे हैं। मनीष, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता ये है, मनीष, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि देखिए सीओ साहब पर तो कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन ऐसे लोग, प्रदीप जी जैसे लोग हैं, राजेंद्र द्वारी जैसे लोग हैं, जिनके मामले कोर्ट में फंस गए, इनकी खुद की जमीन के मामले कोर्ट में फंस गए हैं, तो क्या ये कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे, या इनके लिए भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था होगी कि भाई जो है इनके लिए जल्दी जल्दी कुछ फैसला हो जाए, वहीं जिला स्तर पर कोई एक ऐसी कमेटी बनी जो कि वहीं पर
और उसके बाद फिर इन लोगों को इंसाफ दे। ऐसी व्यवस्था तो होनी ही चाहिए ना। जिनके मामले फंस गए हैं तो क्या वो फिर जिंदगी भर के लिए फंसी गए हैं? नहीं, बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा, बड़ा लाजमी सवाल, बहुत लाजमी है। और ये पूरे देवघर के लोगों के जहन में यही सवाल उठता है कि आखिर हम लोग कब तक इंतजार करेंगे। तो हम आपको बता दें कि ये भी देवघर वासियों के लिए एक बड़ी खबर है कि आज ही शाम मेरी देवघर डीसी से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द एलपीसी को लेकर के जो एक यहाँ पे कमेटी है ऑलरेडी, जो जिला स्तरीय कमेटी है, उसकी वो सप्ताह भर के अंदर, अगले ही सप्ताह, उन्होंने साफ हमसे कहा है यहाँ आने से पहले कि मैं बैठक करने जा रहा हूँ। और इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों का उस कमेटी से एलपीसी मिलना है या जो भी विवाद है वो निपटारा होना है, वही बैठक में होगी। और मुझे लगता है कि जिन लोगों को हाईकोर्ट से मिला हुआ था, और मजे की बात देखिए कि सीओ और उनके जितने लोग थे, तमाम लोग, तो उन लोगों ने ठेंगा दिखा दिया माननीय कोर्ट को भी, तो उनको भी करारा जवाब मिलेगा। और मैं आश्वस्त करता हूं यहाँ से इस जगह से खड़े होकर के कि देवघर डीसी ने स्पष्ट कहा है इस बात को कि जल्द ही ऐसी बैठक होगी जिसमें कि जिन लोगों का लंबित मामला है उस मामले का निपटारा किया जाएगा। और हमारे साथ जो प्रदीप जी बैठे खड़े हुए, वो भी ये भी जब मिलने गए तो उन्होंने साफ कहा है कि आपका मामला, आपके साथ न्याय होगा। तो निश्चित तौर पर जो ये डीसी अभी हैं मंजुनाथ भजंत्री जी, इनको सरकार का भी निर्देश है और ये भी सरकार के निर्देश पर बिल्कुल साफ ट्रांसपेरेंसी के साथ ये काम कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। और यही नतीजा है कि महज सप्ताह भर के अंदर ही इन्होंने जांच करके अनुशंसा कर दी, प्रपत्र का इन्होंने दे दिया दोनों अधिकारियों के खिलाफ, जिसको लेकर के ही शो कॉज आया था। तो ये अपने काम को तरीके से कर रहे हैं। और आपको याद भी दिला दे कि न्यूज 11 भारत ने जब मुहिम छोड़ा उसके बाद देवघर डीसी ने 4 कदम बड़े उठाए थे, जिसमें एक था कि एसी अपर समाहर्ता के अगुवाई में जांच कमेटी, दूसरा एसडीएम और एसडीपीओ और एपीपी के बैठक में जो लोग आएंगे उनकी शिकायत का निपटारा, तीसरा उन्होंने कहा था कि एक कंपोजिट नंबर जिस पर फोन आ रहा है और तत्काल तुरंत त्वरित कार्रवाई हो रहा है, चौथा गोपनीय सूची जो बना रहे हैं, उन्होंने कहा था कि मैं गोपनीय सूची बना रहा हूँ ऐसे लोगों को कि जो लोग इसमें संलिप्त हैं। तो निश्चित तौर पर अब ये 5वां चूंकि उन्होंने कही दिया, अब अनुशंसा भी उन्होंने कर दिया, एक काम हो गया। तो एक बड़ी बात है कि अब जो होने वाला है अगले सप्ताह में यही होने वाला है कि वो बैठक होगी। मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि वो नए सीओ का भी इंतजार कर ले, क्योंकि मे भी कि सोमवार और मंगल तो कुछ हो जाता है अगर निश्चित तौर पर, तो निश्चित तौर है कि आने वाले सप्ताह में 2 खुशखबरी देवघर को मिलने वाली है। उसमें एक ये है कि बैठक भी होने वाली है। देवघर के लोगों को तो इंसाफ मिल जाएगा, पर इस बच्चे को इंसाफ कौन देगा? ये जो हमारे सामने बैठा है विक्रम, इसे इंसाफ देगा कौन? मैं जब सुबह में ऑफिस आया तो एक चिट्ठी इस बच्चे के हाथ में थी। ये चिट्ठी इसने लिखी है और बाकायदा न्यूज 11 भारत को लिखी है। बाकायदा पुलिंदा लेकर के आया था, तमाम पुलिंदा अपने जमीन का लेकर के आया था। बोला कि सर मैंने तो हर जगह फरियाद की है, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं खुद अपने पैसे से रांची आ जाऊं। इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये खुद अपने पैसे से रांची आ जाए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बच्चे की माली हालत कैसी है, क्या है। विक्रम, इसने जो चिट्ठी न्यूज 11 भारत के नाम लिखी है, मैं यूं के यूं आपको पढ़ के सुनाता हूं, शायद आपको अंदाजा होगा। निवेदन करते हुए सूचित करना है कि मैं विक्रम सिंह पिता स्वर्गीय सुखदेव सिंह, ग्राम कपाली, जिला सरायकेला खरसावां का स्थायी निवासी हूं। निम्न भूमि मौजा कपाली, थाना नंबर 332, खाता संख्या 301, प्लॉट संख्या 1738, रकबा 49.5 डिसमिल, SR वाद संख्या 2019-2020 मेरे पक्ष में आदेश पारित किया गया है। आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी चांडिल के पत्रांक 1264 दिनांक 24/12/2020 को पारित आदेश के आलोक में मैं दखल दिहानी दिलाते हुए प्रतिवेदन अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराना आदेश दिया गया है। लेकिन अंचल अधिकारी चांडिल प्रभात भूषण सिंह दखल दिहानी के लिए 5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। सीओ साहब, ऊपर से मेरे जमीन को भूमाफिया मोहम्मद शाहबान और सिंटू, पिता मोहम्मद रिजवान, पता गोलमुरी के द्वारा दिनांक 25/12/2020 से घेराबंदी करवा रहे हैं। सीओ साहब अंचल कार्यालय में एक तोता पाले हुए हैं और तोते का नाम चांडिल निवासी अरूप सिंह है। इनके माध्यम से सीओ साहब भूमाफियाओं से लेन देन करते हैं। तोता भूमाफियाओं से मिलकर के किसी का काम करवाना, रुकवाना, सब कुछ है। तोता जादू भी दिखाता है। वर्णित भूमि में जब SR केस फाइल किया गया तब जमीन में कटीले तार से भूमाफिया मोहम्मद शाहबान उर्फ सिंटू और मोहम्मद हसन इमाम और अन्य द्वारा घेराबंदी किया गया था। केस चलने के दौरान भूमाफिया तत्कालीन ओपी प्रभारी कपाली प्रकाश कुमार रजक से सांठगांठ करके मेरी जमीन पर दिन रात मजदूरों से काम कराकर मकान भी खड़ा कर दिया। मैं न्याय के लिए राजस्व विभाग के प्रधान सचिव, उपायुक्त सरायकेला खरसावां, पुलिस अधीक्षक सरायकेला खरसावां, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चांडिल, अंचल अधिकारी चांडिल, ओपी प्रभारी कपाली को न्याय के लिए आवेदन दिया, लेकिन मुझे किसी दफ्तर से न्याय नहीं मिला। यह है इस चिट्ठी में।
हर वो जगह जहां पर इस शख्स को फरियाद करनी थी, ये शख्स फरियाद करता रहा। चांडिल सीओ साहब, 5 लाख रुपए चाहिए ना आपको? 5 लाख रुपए चाहिए आपको और आपके तोता को। न्यूज 11 भारत देगा आपको 5 लाख रुपए। अगला नंबर चांडिल सीओ साहब आपका है, प्रभात भूषण सिंह साहब, अगला नंबर आपका है। 5 लाख रुपए इस गरीब से मांगते हैं आप, जिसके पास अभी खाने के पैसे नहीं है, जिसकी जमीन ही उसका सब कुछ है, और उसकी जमीन के एवज में आप 5 लाख रुपए मांगते हैं। शर्म नहीं आती आपको? शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म। और भू राजस्व सचिव साहब, ईमानदार सचिव साहब, इसको इंसाफ दीजिए, इंसाफ दीजिए सर, इसे इंसाफ दीजिए। इसे आप इंसाफ नहीं देंगे तो कौन देगा? कौन देगा सर इसे इंसाफ? आप ही बताइए, इसका जवाब दीजिए कि कौन देगा इंसाफ। सरायकेला उपायुक्त साहब, रिक्वेस्ट है आपसे, आप तो संज्ञान लीजिए, कम से कम संज्ञान लीजिए सर, संज्ञान लीजिए। चांडिल एसडीपीओ साहब, आपके पास भी फरियाद लगाने गया है ये, कम से कम इसको इंसाफ तो दीजिए। और थाना प्रभारी साहब, तोते के तोते बन के बैठे हुए हैं आप, कानून का मखौल उड़ा रहे हैं आप। आदेश आ चुका है जब एसआर कोर्ट का, एसआर कोर्ट में जब मामला विचाराधीन है, उसके बावजूद कंस्ट्रक्शन होता है और आप तमाशबीन बने बैठे हैं। सबकी कलाई खोलेगा न्यूज 11 भारत, सबकी कलाई खोलेगा, सबकी कलाई खोलेगा, सबको इंसाफ दिलाएगा। क्या अब लगता है इंसाफ मिलेगा विक्रम? उम्मीद है ये नहीं है उम्मीद? सर आपके द्वार में तो आए हैं तो लग रहा है कि नहीं, द्वार में नहीं, ये आपका द्वार है, ये द्वार आपका है, ये चैनल आपके लिए है। सर हमको तो यहाँ आके लग रहा है सर कि हमको उम्मीद बंध रही है। उम्मीद? जी सर, उम्मीद बंध रही है ना? हाँ सर। हाँ, इंसाफ आपको मिलेगा, निश्चिंत रहिए आप, इंसाफ सर आपसे निवेदन भी है मेरा कि मेरे को इंसाफ दिला दीजिए सर। मैं इंसाफ देने वाला कोई नहीं होता, मैं आपकी आवाज जो है वो पहुंचाऊंगा, हाँ सर, वही तब तक पहुंचाऊंगा जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा विक्रम। हम तब तक आपके लिए लड़ेंगे जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। आप मुस्कुराते हुए जाएंगे यहां से, आप यहां से जाएंगे तो मुस्कुराते हुए जाएंगे, निश्चिंत रहिए आप। एक बार अपील कर लीजिए सबसे कि भाई मुझे इंसाफ दे दीजिए, ये तो मेरी ही जमीन है, मेरी ही जमीन के लिए मुझे लड़ना पड़ रहा है, हर जगह भीख मांगनी पड़ रही है। कर लीजिए सबसे अपील, बता दीजिए, सबको बोल दीजिए। सर आपसे सबसे विनती है मेरा, आप सभी से मेरा विनती है कि मेरा जमीन मेरे को लौटा दीजिए। ऐसा मेरे से मत की, हम गरीब है, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकते रहेंगे इसका उसका दुआरी में। अब मेरा भू माफिया लोग मेरा जमीन को लूट रहे हैं, प्लीज आपसे विनती है कि मेरा जमीन मेरे को लौटा दीजिए। सीओ साहब से भी अपील कीजिए कि सर 5 लाख रुपया तो हम नहीं दे सकते हैं, बता दीजिए उनको। सीओ साहब से भी मेरा अपील है कि सीओ साहब हम गरीब है, हम एक दिन कमाते हैं तो एक दिन खाते हैं। अब आप मेरे से 5 लाख रुपया मांग के हम कहाँ से ला के देंगे? 5 लाख रुपए देखे हैं एक साथ? ठीक सर, तो हम कभी नहीं देखे सर। नहीं देखे ना? नहीं। सीओ साहब, आपके लिए 5 लाख रुपए बहुत बड़ी बात नहीं होगी, पर आप देखिए इसने पूरी जिंदगी, अगर ये पूरी जिंदगी अब तक की, जब से ये कमा रहा है, बहुत कम उम्र में इसने कमाना। कितने साल की उम्र में आपने काम करना शुरू कर दिया था? करीबन मेरा उम्र वही लगभग 12-13 साल से। 21 साल। 9 साल काम किया होगा, तब भी इसने 10 लाख रुपए नहीं कमाए होंगे। सीओ साहब, सीओ साहब इंसाफ दे दीजिए यार, क्यों नाराज बैठे हैं? दे दीजिए इंसाफ, इसका अधिकार है वो। ईमानदार सचिव साहब, आपकी ईमानदारी को मैं तभी सलाम करूंगा जब इस बच्चे को इंसाफ मिलेगा। सर इंसाफ दिलवाइए इस बच्चे को, मुझे नहीं पता कैसे दिलवाइएगा, पर दिलवाइए। मुख्यमंत्री जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, संज्ञान लीजिए ऐसे मामलों पर। जल जंगल जमीन की धरती के यही तो पुत्र हैं, और अब हम आपको नगड़ी का खेल भी दिखाते हैं। नगड़ी में भी खेल चल रहा है, सीओ मैडम वहां भी खेल कर रही हैं, नगड़ी में भी खेल चल रहा है और सीओ मैडम बाकायदा खेल चला रही हैं। देखिए सीओ मैडम का, नगड़ी सीओ मैडम का एक और कारनामा, उद्योग विभाग के जमीन की करवाई जमाबंदी। शर्त थी औद्योगिक विकास की, विकास हो गया सीओ मैडम का। कोर्ट के फैसले को ही बना लिया लूट का हथियार।
1984 से 2021 तक काट दी रस्सी। 100 एकड़ जमीन का गड़बड़ झाला। होटवार इज वेटिंग सीओ मैडम। नगड़ी सीओ मैडम का एक और कारनामा, उद्योग विभाग के जमीन की करवाई जमाबंदी। शर्त थी औद्योगिक विकास की, विकास हो गए। और सरायकेला उपायुक्त सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपायुक्त सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। देखिए सर, एक शख्स मेरे सामने बैठा, यूं कहूं एक बच्चा बैठा है, भूमिज जाति से संबंध रखता है, झारखंड के जल जंगल जमीन का बच्चा है। वो पैदल चल के सरायकेला से वो न्यूज 11 भारत के द्वार तक पहुंचा है। मैं ऑफिस आया तो वो बैठा हुआ था भूखा प्यासा, होंठ फटे हुए हैं, पैरों में चप्पल नहीं है। इसकी लगभग 39.5 डिसमिल जमीन है चांडिल में। चांडिल सीओ ने इस जमीन के एवज में, जो इनकी जमीन है वो भूमाफियाओं ने हथिया ली है, और चांडिल सीओ इनसे 5 लाख रुपए की घूस मांगते हैं। सर, क्या हम उम्मीद करें कि आप इस मामले को संज्ञान में लेंगे? सर उपायुक्त सर, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? बता रहा हूँ, आपने मेरे संज्ञान में लिया जी। ये बहुत ही गंभीर मामला है जी, और मैंने इसको नोट डाउन कर लिया है जी। ये अगर आप जमीन का डिटेल बता दें कि इसका। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको डिटेल बता देता हूं कि सरायकेला खरसावां की जमीन है, कपाली थाना के तहत, खाता संख्या 301, प्लॉट संख्या 1738, रकबा 39.5 डिसमिल की है। और ये शख्स खुद अपनी फरियाद आपसे बताना चाहता है। सर आप बोलिए। सर उपायुक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अपनी फरियाद रखिए, उनसे अपील कीजिए। बोलिए सर। बोलिए बोलिए, आपकी आवाज जा रही है, बोलिए। सर आपसे यही अपील है कि आप मेरा जमीन को लौटा दीजिए, और जो भी भूमाफिया है उन लोगों को अपना सजा मिलना चाहिए। सीओ साहब ने कितनी घूस मांगी ये भी बता दीजिए। सीओ साहब ने तो मेरे से 5 लाख की मांग किया है सर, जो हम 5 लाख कभी देखे भी नहीं है सर। सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए। मैंने सुन लिया, मैं इसको अभी कल ही भेजता हूँ एडीसी को जांच के लिए। जी सर, चलिए सर। ये बच्चा जो है, इसको कल मैं यहाँ न्यूज 11 भारत की तरफ से आपके पास भेजूंगा, और सर उनसे मुलाकात करके ये सारी बात भी आपको समझा देगा। सर प्लीज संज्ञान लीजिएगा, और आपसे ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है सर कि इस बच्चे के पास सीओ साहब को देने के लिए 5 लाख रुपए नहीं। तो सरायकेला उपायुक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे इकबाल अंसारी, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इस मामले में संज्ञान लेंगे। विक्रम डीसी थे, उन्होंने कहा है कि इस मामले में वो संज्ञान लेंगे। कल आप जाकर के और सरायकेला डीसी से मुलाकात कीजिएगा, उनको ज्ञापन दीजिएगा। विक्रम, ठीक लग रहा है? लग रहा है इंसाफ मिलेगा? सर उम्मीद तो है। उम्मीद है ना? जी सर। मुस्कुराइए, अब थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। इंसाफ के लिए हम आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। आप अकेले नहीं हैं। बोलिए, कुछ बोल रहे हैं। हम बोल रहे इसके लिए शुक्रिया सर आपका, जो आप हमारे साथ है। हमको अच्छा लग रहा, हमको ताकत भी थोड़ा सा मिला सर कि आप मेरे साथ है। शायद हम अपना जमीन को पा लेंगे सर, उम्मीद तो हो रहा है। उम्मीद हो रही है ना? जी सर। बस हम आपकी लड़ाई तब तक लड़ेंगे विक्रम, जब तक आपकी जमीन आपको वापस नहीं मिलेगी, है ना? जी सर। मुस्कुराते हुए सबको अलविदा कहेंगे अभी, है ना? आपको बिल्कुल इंसाफ दिलाएंगे हम। तो बहुत शुक्रिया विक्रम आपका कि आप न्यूज 11 भारत तक पहुंचे। हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं कि आपने इस काबिल समझा न्यूज 11 भारत को कि हम आपकी आवाज उठाएं। राजेंद्र द्वारी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इतने हिम्मत करके और अपनी बात न्यूज 11 भारत तक रखी। मनीष और प्रदीप जी, आपका भी शुक्रिया। हम प्रदीप जी को भी इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम चौथे पिलर हैं, हमारा मकसद यही है। फिर कह रहा हूं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चांडिल सीओ साहब, अगला नंबर आपका है। और ईमानदार भू राजस्व सचिव साहब, प्लीज प्लीज इंसाफ दीजिए इन लोगों को। बहुत उम्मीदें हैं आपसे, आपकी ईमानदारी की तो लोग कसमें खाते हैं, तो प्लीज अपनी ईमानदारी का सबूत दीजिए सर। फिलहाल आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।